और इस तरीके का एल्बम मेरे ख्याल से पहली बार आप कर रहे हैं, और क्या कुछ कहना चाहिए डेब्यू एल्बम के लिए? जी हाँ, सबसे पहले पूरी टीम को बधाई, बिकॉज़ बहुत मेहनत करी उन्होंने इस गाने के लिए और सबने अपना 100% दिया है। और इस लॉकडाउन के दौरान शूट के लिए परमिशन मिलना और काम करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी इस गाने को कंप्लीट किया हमने। और मैं इस गाने से जुड़ा, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा मुझे लगा कि मैं ठीक ठाक कर गया, बिकॉज़ एक्टर तो रिद्धि हैं, ये अच्छी एक्टर है माशाल्लाह, तो मेरे से अच्छा काम किया इन्होंने माशाल्लाह, बहुत अच्छा। तो आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट। शायद आपका फीचर करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब सिंगर तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन एक्टिंग करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे हिसाब से एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि आप स्टूडियो में अगर सिंगर है, आप अगर गाते हैं स्टूडियो में, तो बड़े ही कंफर्ट जोन में होते हैं आप। कॉफ़ी भी पी रहे हैं आप, खाना भी खा सकते हैं स्टूडियो में, और बैठ भी सकते हैं, एसी के अंदर आप खड़े हैं। बट शूट टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसमें आपको मतलब आराम नाम की चीज़ नहीं होती है कि आपको सुबह अगर जल्दी उठना है तो उठना ही है, क्योंकि कुछ ऐसे शॉट्स होते हैं शूटिंग के दौरान। इस गाने में नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो एक्टर्स हैं, जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उनको सलाम है कि इतना मेहनत करते हैं वो, और वक्त नहीं देखते हैं, सिर्फ काम 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 और अच्छा काम। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं कुछ शॉट्स तो मैंने नींद में ही दिए हैं, शायद मुझे नींद मेरी दोपहर को खुलती है और मैं सुबह सुबह शॉट दे रहा था, तो काफ़ी हेल्प करी सब टीम ने मुझे अच्छा काम करने के लिए। रिद्धि ने और हमारे दिनेश शिंदे साहब जो डायरेक्टर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत मुझी पे लगी है सबसे ज़्यादा। ओके, रिद्धि आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अभी शाहिद भाई ने रिद्धि चालीसा पढ़ रहे थे वो क्या कहना चाहेंगे? कितनी खुशी हो रही है और कितने एक्साइटेड हैं ये एल्बम को लेकर? ये मेरा सबसे पहला फर्स्ट एज लीड एल्बम है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी, बट ये मैंने किया। एंड इसमें जितने लोगों को भी चांस नहीं मिला था कभी, वो भी है इसमें। एंड मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सबको मेरा ऐसा वो है कि सबको चांस मिले, सबको अपने टैलेंट दिखाने का मौका मिले एक ना एक बार, चाहे किसी भी थ्रू हो, लाइक कोई भी फील्ड हो, कुछ भी हो। एंड मुझे पता नहीं था कि अच्छे सिंगर के साथ साथ अच्छी एक्टिंग भी करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे एक्टर है। एंड मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इट वाज गुड, इट वाज ऑसम। मैंने बहुत इन्जॉय करा ये शूट करते वक्त। एंड मैं घर पे आने के बाद में आई वाज मिसिंग एवरीवन। आई हैड सो मच फन, मेरे को बहुत मज़ा आया। इट वाज वंडरफुल। बहुत खूबसूरत लग रही है आप स्क्रीन पे। हाँ जी। मेरे से पहले किसी ने आपको ये तारीफ की थी? किसी ने तारीफ़ की थी आपकी? किसी ने तारीफ की थी मेरे से पहले, बहुत खूबसूरत लग रही है। और शाहिद ने की। थैंक यू। Were you nervous doing this music video, because Shahid is very much experienced? Yeah, definitely. Were you nervous? Yeah, I was nervous. But कभी होता है ना कि कैमरा आ जाता है, you have to act, you have to give your best. आपके दिमाग में रहता है कि you have to give your best performance. So मेरे दिमाग में भी वही था, मैंने भी वही करा। मेरे से जितना हुआ I gave my best. जितना मुझसे हुआ मैंने किया उतना। As an actor, who is your inspiration? एज एन एक्टर मुझे पर्सनली मनोज बाजपेयी सर बहुत पसंद है, नवाजुद्दीन सर बहुत पसंद है, एंड पंकज त्रिपाठी सर बहुत पसंद है। लाइक मुझे उनकी जो एक्टिंग वो करते हैं, जो जितना नेचुरली वो करते हैं, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है। और फीमेल में आई लव तापसी पन्नू, सो शी इज़ माई इंस्पिरेशन। आई लव हर, आई जस्ट लव एक्टिंग। इसके बाद क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, अगर कुछ शेयर करना चाहें? मैं मोस्टली सिंगल्स पे ही काम कर रहा हूँ अभी तो। कुछ शूट हैं, कुछ शूट हो चुके हैं, कुछ रिलीज़ होने वाले हैं, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर, बिकॉज़ लॉकडाउन में सिंगल म्यूज़िक ही चल रहे हैं, तो मोस्टली क्योंकि कुछ ना कुछ गाने आते रहने चाहिए और सब तक पहुंचने चाहिए। और मैं दुआ करता हूं कि थिएटर जल्दी शुरू हों और फिल्में जो भी मैंने की हैं वो थिएटर्स में देखने जाएं और वहीं पे म्यूज़िक सुनें उसका। लास्टली 2 लाइनें अगर गुनगुना दें इस गाने की। रबा में तो मर गया। इस गाने को तो आप देखेंगे स्क्रीन पे। मैं मेरा कोई गाना सुना देता हूँ अगर आप कहें।
कौन सा? रबावत है मौसम। कोई दिल बेकाबू कर गया और इश्क का दिल में भर गया, आँखों में वो लाखों गल्ला कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे, और अब्बा मैं तो मर गया वे, शदाई मुझे कर गया वे। और अभी सारा डाउनटाउन आप सुनेंगे। शाहिद भाई और एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, इन दिनों रीमेक का बहुत सारा दौर चल रहा है, हमने देखा कि आप बैक टू बैक ओरिजिनल्स कर रहे हैं, जी। तो आप क्या सोचते हैं इस रीमेक के बारे में, ये रीमेक का जो ट्रेंड चल रहा है इन दिनों? रीमेक तो पहले भी होते थे, लेकिन उन गानों के होते थे जो काफ़ी पुराने हैं, जिन तक लोगों की रीच नहीं है, लोगों के पास उसके ऑडियोज़ नहीं है, तो उन गानों का रीमेक होना अच्छी बात थी, क्योंकि वो फ्रेश तरीके से लोगों के पास पहुंच रहे थे। लेकिन 10-15 साल पुराने गाने रीमेक हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से एक सही बात नहीं है, क्योंकि हमने 90s के कुछ गाने अच्छे जो हमारी मेमोरीज़ है, उनको तो काफ़ी नई जनरेशन को तो पता ही नहीं कि कौन सा गाना किसने गाया, ओरिजिनल कौन सिंगर है उसका। तो आने वाली जनरेशन को कन्फ्यूजन रहेगा कि रफ़ी साहब एक्चुअल सिंगर थे या जो इसने गाया वो है, या फिर जो आगे गाएगा वो है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ जब तक उस गाने की क्वालिटी अच्छी है, वो गाना लोगों की रीच तक है, उसका रिक्रिएशन नहीं होना चाहिए। आपको रिक्रिएट करना ही है तो उन फोक सॉन्ग्स का कीजिए जो लोगों ने सुने ही नहीं है। वो गाँव में एकदम जो इंटीरियर्स में जो गाने पड़े हैं, उनको ला के रिक्रिएट करिए, अच्छा लगेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं सीरियल में काम कर चुका हूँ कलर्स मराठी पे। मैं एक ऑडिशन में गया था, जस्ट ऑडिशन में मुझे काजल जी मिले और हमारी वहाँ से जो दोस्ती हो गई। एक्चुअली मुझे लगा वो आर्टिस्ट है, बट बाद में मालूम पड़ा उनकी बेटी वहाँ पे ऑडिशन में आई थी। बट जस्ट हम लोग ऐसे ही बोले कि चलो कुछ करते हैं, अपना कुछ म्यूज़िक वीडियो करते हैं। तो उन्होंने मुझे रोज़ फ़ोन करके बोला कि अमित मुझे करना ही है, यस मुझे अपने बेटी को लॉन्च करना ही है। मैंने बोला चलो ठीक है हम करते हैं। फिर लॉकडाउन आ गया, बहुत सारी तकलीफें आ गई हमारे शूट के लिए, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक्सेसिबल नहीं थी। बट काजल जी का जो था वो कि नहीं हमको करना ही है, तो हमने बोला चलो, हमने ठान ली कि हमको हम ये करना ही है। तो उसके बाद हमको शाहिद जी से मेरी बात हो गई, शाहिद जी भी रेडी हो गया। शाहिद जी ने जैसे गाना सुना कि बोला अमित मुझे गाना बहुत पसंद आता है, तो मैंने बोला चलो अगर शाहिद जी इसमें लीड करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। तो शाहिद और रिद्धि की जोड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। आसिफ जी और जो राइटर है हमारे लिरिक्स सर आसिफ, जिनका नाम मोहम्मद आसिफ है, इन्होंने बहुत अच्छे बोल लिखे हैं इसमें, और बहुत इतना मतलब उनकी ज़्यादा मेहनत है इसमें। शुरुआत तो उनसे ही हुई थी, फर्स्ट शॉट में अच्छा लगा था। हाँ, और उन्होंने जो पहले ही लिरिक्स लिख के दिए तो इतने प्यारे लगे, इतने अच्छे लगे, इतने सुंदर लगे वो लिरिक्स कि हमने बोला चलो नहीं इसको हम कंपोज करते हैं। फिर इस तरीके से हमारी ये टीम रेडी हो गई, और हमारे गणेश जो डायरेक्टर है इन्होंने भी बहुत मेहनत की। सो ऑल एंड ईच टीम का इसमें बहुत हाथ है, जिन्होंने ये उतना इस सॉन्ग को यहाँ तक हम लेके आए, और ड्रेस से लेके ड्राइवर तक। हाँ, और दूसरी चीज़ ये जो सॉन्ग है यहाँ पे नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये बहुत हिट होगा, बिकॉज पंजाबी है। आजकल लोगों को पंजाबी ट्रेंड चल रहा है और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, और गाने का ट्रेंड भी ऐसा है कि सब लोगों को पसंद आएगा और हर एक के दिल में बैठेगा ये गाना। सो आप सुनिए, एंजॉय करिए और बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। एक नया गाना है जो ओरिजिनल है, स्पेशली क्या कहना चाहिए? जी, मैं रिद्धि जी को, शाहिद मालिया जी को बहुत बहुत बधाइयाँ पहले देना चाहूँगा, क्योंकि क्या है कि इन बच्चों ने ऐसा लगता नहीं कि फर्स्ट टाइम काम किया। और शाहिद तो मतलब इतना अच्छा सिंगर होने के साथ साथ इतना बड़ा एक्टर है, मुझे मालूम भी नहीं था। और आज देख के बड़ी खुशी हुई कि मेरे परिवार में एक हीरो तैयार हो गया है, क्योंकि शाहिद जो इनकी मम्मी है वो मेरी बहन है। और ये दरअसल आपने एक संगीतकार का नाम सुना होगा, राज सेन जी। तो राज सेन म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनके कजिन ब्रदर है ना? जी हाँ, और हमारे रिश्तेदारों में होते हैं। रिद्धि बिटिया ने बहुत प्यारा काम किया, और हमारी बहन जी ने जो इसमें मेहनत की है, सारे लोगों ने जो इन्होंने भी, मैं उनको सबको बधाइयों का पात्र देता हूँ। और खास करके आज इस मीडिया को इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने हमेशा, मैंने देखा हम लोगों के साथ में जब बड़े स्टार होते हैं तो इतना जमा होते हो, मेरी नज़र में फर्स्ट टाइम इतने सारे एक साथ में आप आए हो और इन बच्चों को आशीर्वाद देने। तो सबसे पहले तो आप लोगों को हमारी बजाय मीडिया का थैंक्स बोलना चाहिए। थैंक यू।
कि इन्होंने इतना अपना कीमती वक्त निकाल लिया कोरोना के टाइम में, क्योंकि आजकल ऐसा माहौल चल रहा है कि लोग बाग मतलब 4 आदमी भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, आज पूरा मीडिया आपको कवर कर रहा है। तो मीडिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा, जितने भी लोग हैं मेरे परिवार ही हो आप लोग। बट ये अगर एल्बम चलेगा तो उसको आप लोग चलाओगे, हमारी दुआएं तो है, क्योंकि इनके लिए 2 शब्द अच्छे कहना और 2 शब्द अच्छे कहना और इनको प्रॉपर तरीके से चलाना ये आप लोगों के हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप दूसरे सिंगरों को, दूसरे म्यूजिक डायरेक्टरों को, दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टरों को आपने एक्सपोज दिया है, मतलब उनकी पब्लिसिटी में उनको हेल्प करिए या प्यार दिया है, वो इस एल्बम को भी दीजिए। और रिद्धि जी को और मालिया साहब को, खास करके शाहिद मालिया जी को इतनी तारीफ दुआएं हैं मेरी। और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि ये गाना 2021 का ओले ओले बन सकता है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राम सर, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे सर इस एल्बम के बारे में? दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इस कोरोना काल में इन लोगों ने इतनी हिम्मत की और डेडिकेशन से काम किया। मजे की बात तो ये है कि शायद से मेरी मुलाकात कुछ साल पहले हुई थी, इन्होंने एक गाना गाया था, उसमें शायद मैंने एक्टिंग भी की है। एनीवे, आज मुलाकात हो रही है शायद से, और आज ये डेब्यू कर रहा है हीरो। सो आई कांग्रेचुलेट हिम, आई कांग्रेचुलेट रिद्धि ऑल्सो। सली भाई हमारे बड़े पुराने अजीज हैं, तो इनके बारे में क्या कहूँ। बस ये कहिए ना, सन 70 से मतलब छुपा रुस्तम से एक फिल्म आई थी, 1.5 साल की। तेरे मेरे सपने। अच्छा, वहां से और आपके फादर के साथ बैठा हुआ है जवान जी के साथ। बाकी हाँ, तो मैं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ तहे दिल से। और मैं चाहता किया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उनको बहुत वो क्या बोलते हैं, एक्साइटमेंट थी कि उनको मुझे देखना है, एंड उन्होंने एट लास्ट देखा। बस उनका यही तक था कि मुझे लॉन्च करना है। शी वॉज एंड शी इज नाउ वेरी हैप्पी। लॉन्च करना था उनको, और इनके वजह से सब हुआ है, अमित जी के वजह से। बढ़िया, उनकी मॉम थी, अमित सर थे। ये जो लोग मेरे पास से जब प्रोजेक्ट लेके आए तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट मुझे लगा। तो हमने, जैसे उन्होंने कहा कि काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज थी, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग ये सब शूट कर रहे थे। उसके बावजूद ही सभी लोगों ने अच्छी मेहनत की, और हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी जब आप लोग उसको अच्छा प्रमोट करोगे, उसको अच्छा मार्केट करोगे। तो मैं सभी से यही मतलब रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना हो सके इसको मार्केट कीजिए, और ये हमारा गाना सुपर डुपर मार्केट में कहाँ लेके जाए, दादर मार्केट, फूल बाजार कहाँ लेके जाए? जहाँ भी आप लेके जा सकते हो वहाँ पे, वो वहाँ पे भी चलेगा, लोकल भी चलेगा, बिल्कुल। ये तो सर आपके हाथ में, आप ये कहाँ लेके जाएंगे। कहाँ पे लेके तो आप जितना हो सके आपके हिसाब से अभी प्रयास कीजिए, ये दूर दूर तक जाए, लोग इसको देखें, एंजॉय करें, और हमें और काम करने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए, और हम अच्छा से अच्छा काम और करें। बिल्कुल। हमें जी बिफोर यू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कैसे उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, लोगों का यहाँ पर बुलाने के लिए एंड गाने को जो इनॉग्रेशन किया उसके लिए और प्यार देने के लिए, और रिक्वेस्ट करूँगा कि प्यार दें इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा। और जैसा कि अमित भाई ने भी कहा कि वो है शाहिद भाई है, टिड्डी है, उसमें सॉन्ग बहुत अच्छा सॉन्ग है। सिंपली एक चीज़ बताना चाहूँगा इस सॉन्ग के बारे में, जो कि मैं कि इस गाने की शुरुआत कैसी हुई थी, गाना बना कैसे। एक्चुअल में ये गाना सिर्फ 40 मिनट में बना हुआ ये सॉन्ग। ये इसका म्यूज़िक आया था मेरे दिमाग में जब मैं पुडुचेरी में था, एग्जीबिशन शो में था मैं अपने, वहाँ पर म्यूज़िक आया, उसको रख दिया। उसके बाद मैंने 3-4 गाने काफ़ी बना दिए, वापस मुंबई आ गए। देन एक दिन सडनली मैं जब अपने पुरानी म्यूज़िक सुन रहा था, ट्यून सुन रहा था उनको, उनमें से ये निकल कर आया। देन मैं नीचे आया, अपनी बिल्डिंग से नीचे उतर कर आया। देन 40 मिनट में गाना और आपके सामने आ जाए। अंदर अंदर बहुत मुस्कुरा बेटी तो वेरी क्यूट है। आज लॉन्च हो गई और बहुत खूबसूरत रही है, लग रही है पर्दे में ये वीडियो में। आपका पहला रिएक्शन क्या है, और आपने जब देखा था कैसा लगा था, और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम को लेकर और रिद्धि को लेकर? अभी देखो, जो इसमें अमित भाई का काफ़ी सपोर्ट है। हम लोग 4 महीने से कोशिश करें, उसके लिए मेहनत करी हो, काफ़ी 4 महीने से मेहनत कर रही है। काफ़ी टाइम उसको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ा, इधर उधर जाके ट्रायल देना पड़ा, सबको मिली। पर हर एम वाज देयर, आई वांट टू डू समथिंग इन माय लाइफ दैट शी हैज कंप्लीटेड, एंड हर मोटो वाज दैट आई वांट टू कम अप इन लाइफ दैट शी हैज डन इट। नो मेन के उसका, शी इज वेरी एम्बिशियस and she wants to come up in life. This is just her first step, first action, and she wants to, I mean, she's taking a lot of interest, and she's taking more interest in further also, and she wants to go up and up. That's my thinking. I really wish her all the best.
ओके, तो बचपन से ही घर में इस तरीके का माहौल था कि हाँ वो लगता था कि हाँ ये आगे चल के एक्टर ही बनेंगी और एक्ट्रेस बनेंगी, ऐसा कुछ था कि अचानक ये सब नहीं, चला? उनके डैडी के शरीर में था ना। मुझे बहुत शौक था डांस करने का। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ डांसिंग स्टिल। अभी आप गरबा लगाओगे शुरू हो जाएगा। तो आई एम लाइक दैट ओनली। इवन सब में आ गया उसमें। तो बच्चे लोग में तो नेचुरली पेरेंट्स का तो आता ही है। And she is accepted and she is very cooperative, very nice. We have very good culture. This is only her ambition. But we have very good culture in the morning to evening. We take lot of puja part and all that. We are not just कि ये अभी ये लाइन में तो she is advanced this way, this is not like that. She is not any bad habits. She is no any bad addiction. She is very very, I mean, punctual for everything. ओके, ऋतिक Thank फिर से एक बार और कहना चाहूँगा कि डैडी कुछ बने और ये माँ बाप चाहते थे कि कुछ करे। मेरे पास जुबैर भाई आए बिफोर यू के, उन्होंने बोला शब्बीर भाई एक एल्बम करना है। फिर उनकी माता जी और बच्ची कापड़िया मेरे पास आई और हमने प्लान बनाया। आज कोरोना का माहौल है, आप लोग को भी मालूम है कि इतना टेंशन है, फिर भी अल्लाह लॉन्च करना था, ये बच्ची आगे बढ़े। आपका और हमारा साथ रहता है। कितने बच्चों को हमने पुश किया है आप लोगों की वजह से। यही चाहते हैं कि बच्चे आगे बढ़े, यही हमारी दुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।